दोस्तों, क्या आपको भी सुबह उठते के साथ ही छींकें आती हैं? लगातार छींकें आती हैं और नाक से पानी डिस्चार्ज होता है और नाक में खुजली चलती है। तो कंटिन्यूअसली पेशेंट को छींकें आती हैं और बॉडी में पेन रहता है और फीवरिश लगता है और रात को वो सोता है तो उसकी नाक बंद हो जाती है। सुबह उठता है, बहुत सारी छींकें आती हैं, नाक में से पानी आता है और सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आंखें भारी रहती हैं और सर बहुत ज़्यादा भारी रहता है, बॉडी पेन रहता है और फीवरिश लगता है और वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो ये सिम्टम्स एलर्जी के हैं दोस्तों, ये एलर्जिक राइनाइटिस की सिम्टम्स हैं। और अगर आपको ये प्रॉब्लम रहती है और आप अपने मेडिसिन्स जो हैं एलोपैथी की यूज़ कर रहे हैं, जिसमें एंटी एलर्जिक ले रहे हैं, सिट्राजिन ले रहे हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ले रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। ये एलर्जिक राइनाइटिस है और इसका जो इलाज है वो होम्योपैथी से ही संभव है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम का जड़ से इलाज चाहते हैं और आपकी बीमारी जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाए, तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन्स यूज़ करनी चाहिए और होम्योपैथिक मेडिसिन्स ही आपकी बीमारी का जड़ से इलाज कर सकती हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए दोस्तों। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस क्यों होता है। ज़्यादातर लोगों में आजकल देखने को मिलता है कि एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स हैं। हर पेशेंट को लगता है कि बहुत ज़्यादा उसको एलर्जिक हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा एलर्जिक हो गया है। तो ये टेंडेंसी है दोस्तों, एलर्जी की जो टेंडेंसी है ये बहुत ज़्यादा आजकल लोगों में देखने को मिल रही है। तो थोड़ा सा भी डस्ट से एक्सपोजर होता है या फिर टेम्परेचर चेंज होता है तो ये एलर्जी के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं अपने आप। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन एलर्जिक है, इसकी वजह से ये टेंडेंसी एलर्जी की होती है और ये एलर्जी के सिम्टम्स आते हैं। तो कई बार देखने को मिलता है कि बहुत अगर छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों में भी ये सिम्टम्स सर्दी ज़ुकाम के, बहुत ज़्यादा छींकें आना, रात में नाक बंद हो जाना, ये सब एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स हैं। और अगर छोटे बच्चे में ये सिम्टम्स हैं तो आगे चल के अगर ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो और बढ़ती जाएंगी और उसकी जो एलर्जी की टेंडेंसी है वो अस्थमा में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। तो दोस्तों, इसीलिए बच्चे का आपको इलाज कराना बहुत ज़रूरी है ताकि जो सिम्टम्स हैं वो आगे चल के और ज़्यादा डेवलप ना हो और उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो डेवलप ना हो। अब ये बात करते हैं, अगर हम बड़ों में ये प्रॉब्लम हो रही है, पहले जैसे हिस्ट्री नहीं है एलर्जी की और ये एकदम कुछ एज पे आने के बाद, पर्टिकुलर एज में आने के बाद ये एलर्जी के सिम्टम्स जो हैं वो आने शुरू हुए हैं। तो ये एलर्जी की टेंडेंसी की वजह से आपको, अगर आपको हेरिडिटरी है एलर्जी की टेंडेंसी, तो आपको ये सिम्टम्स आएंगे। तो कई बार होता है कि प्रोन ज़्यादा होता है मरीज़ जो है वो, इसके कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से प्रोननेस ज़्यादा होती है उसको एलर्जी के लिए, तो भी उसको एलर्जी के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। अब तो सिम्टम्स यही रहते हैं कि नाक बंद रहती है या और नाक से बहुत ज़्यादा पानी आता है। तो पानी आना और नाक का बंद रहना ये दोनों सेम टाइम पे प्रेजेंट हो सकता है और उसको छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं और सर में दर्द रहता है। साइनसेस भी अफेक्टेड होते हैं और साइनोसाइटिस की भी प्रॉब्लम उसको हो सकती है एलर्जिक राइनाइटिस के साथ में। तो साइनसेस अफेक्ट होने की वजह से सर में दर्द हर टाइम रहता है और पेशेंट को वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती है और वीकनेस के साथ साथ फीवरिश उसको फील होता है, बॉडी पेन भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये सिम्टम्स एलर्जिक राइनाइटिस के हैं। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स एलर्जिक राइनाइटिस को कम्प्लीटली क्योर करने में कैसे हेल्पफुल हो सकती हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो एलर्जिक राइनाइटिस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस में इस्तेमाल होती हैं, उनको मैं आपको बताऊँगी आज। तो दोस्तों, एलर्जिक राइनाइटिस में होम्योपैथिक मेडिसिन्स बहुत इफ़ेक्टिव हैं। आप कह सकते हैं कि एक्सक्लूसिवली केवल सिर्फ होम्योपैथी ही ऐसी है जिसमें एलर्जी का जो इलाज है वो जड़ से ख़त्म होता है। बाकी आप कुछ भी मेडिसिन जैसे यूज़ करते हैं, एंटी एलर्जिक यूज़ करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज़ करते हैं, तो कुछ टाइम आपको रिलीफ देने के बाद ये प्रॉब्लम दोबारा से आ जाती है। तो जब तक मरीज़ दवाई लेता है जब तक तो वो ठीक रहता है, पर जैसे ही वो दवाई को बंद करता है तो ये परेशानी उसको फिर से हो जाती है और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो आप अगर जड़ से चाहते हैं अपनी बीमारी का इलाज कराना तो सिर्फ़ और सिर्फ आप होम्योपैथिक मेडिसिन्स लीजिए। ये होम्योपैथी की मेडिसिन्स जो हैं वो सिम्टम्स बेस्ड होती हैं, यानी सिम्टम्स के अनुसार ही आपको दी जाती हैं और मरीज़ की टेंडेंसी को देख के, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को देख के
जो मेडिसिन्स हैं वो आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं। इसलिए जो भी मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन्स बताती हूँ ये मोस्ट प्रोबेबली इंडिकेटेड मेडिसिन्स होती हैं। पर मेरी सलाह आपको यही है कि मेडिसिन्स को जब भी यूज़ करें जब आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह ले लीजिए, क्योंकि होम्योपैथी में दोस्तों डोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस पोटेंसी में देना है, किस डोज में मेडिसिन देनी है और कौन सी मेडिसिन देनी है। अगर मेडिसिन सिम्टम बेस्ड होगी तो दोस्तों वही मेडिसिन काम करती है, अदरवाइज़ होम्योपैथी में मेडिसिन उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रहेंगी और आपको पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाएंगी। तो अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो एलर्जिक राइनाइटिस में सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज़फुल हैं उनके बारे में मैं बताऊंगी। तो टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है एलियम सीपा। अब एलियम सीपा एलर्जिक राइनाइटिस के लिए टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन है। एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स हैं एलियम सीपा के, वो है बहुत ज़्यादा वाटरी डिस्चार्ज होता है नाक में से, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, जो नेज़ल डिस्चार्ज है बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है और इचिंग होती है नोस्ट्रल्स के अंदर, और उसके साथ पेशेंट को बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं और उसको वार्म रूम में एग्रेवेशन है, यानी गर्म कमरे में उसको बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है और बाहर ओपन एयर से कोल्ड से रिलीफ है, कोल्ड एयर से उसको रिलीफ रहता है। ओपन एयर में उसको छींकें कम आती हैं और उसको नाक से भी पानी कम आता है, और नाक में पानी के साथ साथ उसको आइज़ में से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होगा, बहुत ज़्यादा वाटरी आइज़ होगी और आइज़ में बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज वाटरी रहता है और वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है। अगर ये सिम्टम्स हैं एलर्जिक राइनाइटिस के तो एलियम सीपा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो एलियम सीपा आपको तुरंत रिलीफ देगी। अब इसको 30 पोटेंसी में यूज़, तो दोस्तों एलियम सीपा 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन को आपको 3 से 4 बार लेना है जब तक आपको सिम्टम्स जो है रिलीफ नहीं हो जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन की जो एलर्जिक राइनाइटिस में इक्वली इफ़ेक्टिव हैं, वो है यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया ऑफिशिनालिस भी एक टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन है एलर्जिक राइनाइटिस के लिए। इसके जो सिम्टम्स हैं वो हैं वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द आइज़, बर्निंग इन द आइज़, आइज़ में बहुत ज़्यादा बर्निंग रहती है, आइज़ रेड रहती हैं और बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है आँखों के अंदर, और पानी जो है नाक में से निकलता है और उसमें बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होती है और ये सिम्टम्स रहते हैं। तो यूफ्रेशिया ऑफिशिनालिस एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए। ये एक्यूट मेडिसिन्स हैं जो एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स को रिलीव करती हैं और पेशेंट को बहुत ही आराम पहुंचाती हैं। अब तीसरी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है सेबडिला। अब सेबडिला के सिम्टम्स क्या हैं, इसमें बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं पेशेंट को, कंटिन्यूसली पेशेंट को छींकें आती हैं और छींकें आती हैं तो नाक से पानी भी रहता है और छींकों से पेशेंट को आराम मिलता है। तो वो छींक आती है तो उसको सर दर्द में भी आराम होता है और नाक में से बहुत ज़्यादा पानी डिस्चार्ज होता है। तो अगर ये सिम्टम्स हैं और वीकनेस है और फीवरिश लग रहा है तो सेबडिला एक बहुत अच्छी मेडिसिन है एलर्जिक राइनाइटिस के लिए। ये पेशेंट को बहुत जल्दी आराम पहुंचाती है। इसको भी आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है जब तक कि आपको रिलीफ नहीं हो जाता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको होम्योपैथी की टॉप 3 मेडिसिन्स बताई हैं जो कि एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स के लिए और एलर्जिक राइनाइटिस को क्योर करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रहती हैं। अब बात करते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ही एलर्जी का है तो फिर उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन्स भी चलाई जाती हैं ताकि पेशेंट की जो बीमारी है वो पूरी तरीके से ठीक हो सके और उसको आराम हो सके, उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो उसको फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है एलर्जी का वो धीरे धीरे अपने आप ही नॉर्मल हो जाता है, सबसाइड हो जाती है उसकी टेंडेंसी एलर्जी की। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ होम्योपैथी की मेडिसिन्स बताई हैं। तो अगर आपको ये मेडिसिन्स लेनी है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसको यूज़ करिए, क्योंकि आपकी पोटेंसी और डोज जो है वो मेडिसिन्स कैसे लेनी है वो डॉक्टर ही बता सकते हैं आपको। तो डॉक्टर की सलाह के बाद ही आपको ये मेडिसिन्स यूज़ करनी है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। बाय, टेक केयर।